नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमेशा ये बहुत सारी बार दिमाग में आता है क्या कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं या कभी ऐसा कुछ करते हैं जो हम स्टडी के रिगार्डिंग वो हमें याद नहीं रहता है ना। बहुत सारी बार हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आता है कि जो चीज़ें हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमें भी तो याद है, जब हम लर्न कर रहे हैं तो उस समय याद है, लेकिन जैसे ही हमारा लर्न करना 1-2 घंटे दो बाद अगर फिर हमें कोई उसको पूछा या अगले कुछ दिनों बाद कोई पूछे हमें तो वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, जो हम रिवीजन के लिए बोलते हैं कि हमें रिवीजन करने की टाइम चाहिए, तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? देखिए, सिंपल फंडा मैं थोड़ा लॉजिकली आपको बताऊंगा आज, तो वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था वो कैसे बताया था, कैसे स्टडी करना है, क्या करना है कि कैसे हमको गुड नंबर्स स्कोर किया जाए। अब इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जो चीजें हम पढ़ाई करते हैं वो चीजें कैसे याद रखनी चाहिए, मतलब हम कैसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखने का देखिए सबसे पहला फंडा कि जो हम मूवीज देखते हैं, मान लीजिए हमने मूवीज देखा, बहुत पुरानी मूवीज भी हम देखते हैं, मतलब बहुत पहले 2 साल 3 साल पहले की भी, उसमें का हर एक डायलॉग याद रहता है ना। बहुत सारी मूवीज आपको ही पता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मुझे जो डायलॉग्स याद रहते हैं और बहुत सारी चीजें जो पढ़ने वाले हैं याद नहीं रहते हैं। ठीक, तो ये क्यों याद रहते हैं? ठीक है, बाकी चीजें जो दोस्तों के साथ हम बात करते हैं फोन पे, घंटों घंटों बात करते हैं, उनका हर एक बात याद रहता है कि नहीं? ये सबके साथ हुआ। तो वो चीजें देखिए यहाँ पे हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जब हम बात करते तो हमारा या मूवी देखते तो हमारा दिमाग सिर्फ उसी के तरफ रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है हमारा दिमाग, वन साइडेड क्या होता है, हमारा फोकस रहता है। ठीक है, तो कोई भी काम अगर हम किसी भी चीज को अच्छे से, बोला गया डायलॉग है ना आपका, कोई भी अगर आप चाहते हो कोई शिद्दत से तो पूरी दुनिया या कायनात मिलाने की कोशिश कर देता है, ये डायलॉग भी आपको याद होगा। कुछ डायलॉग्स मुझे याद भी होते हैं, कुछ डायलॉग्स नहीं भी याद होते हैं। तो उसमें देखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो चीज इंटरेस्ट, हमारा जो एक मेन पॉइंट है क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमें जो काम इंटरेस्ट, जिसमें काम में इंटरेस्ट लगता है हम वो करते हैं, वो चीज हमें अच्छा लगता है। लेकिन देखिए पढ़ाई पढ़ाई आप बोलेंगे कि इंटरेस्ट नहीं है तो हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है ना, हमें पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई आप फिर बोलेंगे अरे यार पढ़ाई भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पढ़ना है, आपके पास इंटरेस्ट पढ़ाई में है, पर आपका दिमाग और कंसंट्रेशन वहां बैठ नहीं पा रहा है, आपका इंटरेस्ट निकल नहीं पा रहा है कि नहीं हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं, आप देखिए सिंपल फंडा है। आपको जब भी कुछ भी आपका ऐसा नहीं, मैं टाइमिंग कोई टाइम टेबल नहीं दे रहा हूं आपको कि किस तरह पढ़ना है, कितना क्या करना है, लेकिन हाँ जब भी आपको फ्री टाइम्स मिले, आपको पढ़ने का थोड़ा भी मन करे कि हाँ पढ़ना है, लेकिन हाँ ऐसा है कि दिन भर में आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई स्टडी करना है। ठीक है, आप सबसे पहला मेन एक जो आपका ब्रह्मास्त्र मैं बता रहा हूं आपको, सीधी सी बात, अगर कोई भी चीज आप पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उस चीज को लिख के पढ़ना चाहिए। आप लिखिए, देखिए कोई भी चीज ऐसा है कि लिख के पढ़िए तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, हमेशा याद रहेगा। वो आप लिख दीजिए, बहुत बार लिखिए, एक बार नहीं 2 बार लिखिए। देखिए आप जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो जैसे आप मेमोराइज करते हैं फिर लिखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ आप भूलेंगे, फिर आप जब मैच करेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा यहाँ इस जगह पे ये मैं भूल गया था, इस जगह पे ये भूल गया था। ठीक है, तो उस टाइप में आपको फिर आप उसी को फिर रिवाइज करेंगे और फिर उसको लिखेंगे। तो जब ऐसा आप 5-6 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बोल बोल के, ऐसा जो याद करते हैं बोल बोल के लिखिए और पढ़िए। ठीक, ये छोटी सी टिप्स है जो आपको वर्कआउट करना है। आप जैसे ही ये वर्कआउट करेंगे 1 मंथ, आपको देखिएगा 1 मंथ क्या उसके पहले ही आपको रिजल्ट, 15 डेज के पहले पहले आपको रिजल्ट देखना मिल जाएगा। कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसको पढ़िए, लिखिए, लिख के उसको जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं, वो हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो मेन हमारा जो है चीजें हैं वो लिख के पढ़ना है। ठीक है, कॉपीज की चिंता मत करिए, कॉपीज बहुत है, पेरेंट्स आपको कॉपी पेपर्स जरूर देंगे जब आप पढ़ेंगे तो आप उसकी चिंता मत करिए कि मेरा कॉपी कितना भर गया, पेजेस नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं। आप बस पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें और भी देखिए, हम क्या करते हैं कि हम कहीं गेम खेलने जाते हैं तो वो चीजें याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमें मजा आता है उस चीज में। तो आपको दूसरा टिप्स क्या है कि जो भी हमें स्टडी करना है वो एकदम एंजॉयमेंट में स्टडी करना है, प्रेशराइज लेके नहीं करना है। मतलब हमें प्रेशर है, पढ़ना है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं। देखिए भूलना एक बहुत अच्छी बात है, एक तरीके से अगर देखा जाए भूलना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ में हमारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी
क्या बोलते हैं, हमारे साथ बहुत सारी ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको याद रखते हैं। जैसे ही हमें उसको याद आता है तो हमें बहुत ही मतलब अंदर से एक बैड फीलिंग्स आ जाती हैं। तो देखिए, अगर हम भूलेंगे नहीं तो न्यू चीज नहीं सीखेंगे, और अगर हम भूलेंगे नहीं तो हमें प्रॉब्लम जिंदगी भर हमें प्रॉब्लम्स के साथ हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इन वन वे आपको जो भूलना होता है, भूलने की जो चीजें हैं वो अच्छी है, लेकिन इस जगह पे, स्टडी के जगह पे वो चीजें हमें लगती है कि वो चीज ठीक नहीं है, यही चीज हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज हमारे पास है वो हर एक चीज अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग चीजें ठीक है। तो देखिए, भूलने का 2 टिप्स मैंने बता दिया कैसे करना है। आपको पहली बात तो लिख के पढ़ना है, जितना आप कॉपीज में लिखेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और वो बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होती रहेंगी। दूसरी बात, हमें एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीजें नहीं है जो एकदम प्रेशराइज करके पढ़ना है, वो एंजॉयमेंट करिए और उसको पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बातें हैं, जो थर्ड है, जो टिप्स मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताए हैं, इस वीडियो में बताएंगे। रिवीजन टाइम टू टाइम करा कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीजें पढ़ रहे हैं तो उसको उसी डेज पे रिवाइज करिए, नेक्स्ट आपका 7 डेज पे रिवाइज करिए, और फिर उसके बाद 21 डेज पे रिवाइज करिए। देखिए वो चीजें आपको, अगर आप मेरे इस बताए हुए चीजों को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कंफर्म कर रहे हैं और उसी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो आपको देखिए आपको रिजल्ट जरूर से जरूर मिलेगा 15 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चंस को कई बार लिखिए, नहीं इसको समझ में आ रहा, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, समझ के प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत सारी टीचर से, बहुत सारे गाइडेंस से नहीं मिलता है। हम यहाँ बैठे हैं, कोई चीजें आपको प्रॉब्लम से आप कमेंट में दीजिए, मैं उसको सॉल्व आउट करके आपको बता सकता हूँ। आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज ऑनलाइन फॉर यू ऑल। आप जैसे ही, और हाँ, पहली बात, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप अभी जो एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिए, और बेल आइकन उस पर घंटी बनी होगी उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा न्यू वीडियो अपलोड होगा वो आपके मोबाइल पे पिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स, और कैसे पढ़ा जाए और कैसे मेमोराइज किया जाए, बहुत सारी और जेन्युइन चीजें भी जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कोई आप किसी से आप शेयर नहीं कर सकते हो, तो आप हमसे शेयर करिए, उसका सोल्यूशन देंगे किसी भी मैटर में। ऐसा नहीं है कि स्टडी के मैटर में ही आप पढ़ाई लिखाई, दोस्ती, मार्केटिंग, जो स्टडी आपका होता है, बाहर आप जो पढ़ने जाते हैं, मार्केट्स में निकलते हैं पढ़ने के लिए, कि आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, सर पहला कॉलेज है, ये है, बहुत सारी ऐसे दिक्कतें होती हैं। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसके लिए आपको जब भी दिक्कत हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में भी, आपको जितना हो सकता है आप इस पे कमेंट बॉक्स पे भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम वहां पे रिप्लाई करने के लिए ऑलवेज ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, सारी चीजें तो क्लियर हो गई, आपको समझ में आया कैसे हमको स्टडी करना। रिवाइज में दोबारा कर देता हूँ, आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, और दूसरी बात एंजॉयमेंट के साथ, मतलब आपका इंटरेस्ट बनी रहनी चाहिए पढ़ाई में। ठीक है, जैसे हम मूवी देखते हैं वैसे ही आप चाहो तो आप एक बहुत सारी यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अरे ये चीज है स्टडी, वो है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको लाइन्स मिल जाएंगी, मोटिवेशंस। लेकिन मोटिवेट कब तक आप रहेंगे? दूसरों की बातों से मोटिवेट कुछ समय तक रहेंगे। मोटिवेशन अपने अंदर लाइए तो आप हमेशा 100% सक्सेस रहेंगे। ओके, तो मोटिवेशन तो ठीक है, आप देखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन जो होता है, सबसे बेस्ट मोटिवेशन होते हैं, उसको देखिए और करिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो हमारा चीज जो हमारे तरफ से सपोर्ट होगा हम उसको सपोर्ट आपको करेंगे। तो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।